तो देखिए दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारा आज का वीडियो किस पे है, आर्टिकल्स पे है। देखिए दोस्तों, इस वीडियो में हम क्या करेंगे, आर्टिकल्स के पूरे कॉन्सेप्ट और उससे जुड़े हर एक टॉपिक को क्या करेंगे, कवर करेंगे। और हम क्या करेंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए मेन पॉइंट्स को भी क्या करेंगे दोस्तों, देखेंगे। तो वीडियो को एंड तक बने रहिए। चलिए देखिए हमारा आर्टिकल। देखिए जब भी हम आर्टिकल की बात करेंगे तो हमारे मन में तीन वर्ड्स क्या आने चाहिए, तीन वर्ड्स आने चाहिए, ए एंड द, मतलब ए एन और द। देखिए हमारे आर्टिकल्स कितने होते हैं, तीन। कितने होते हैं, तीन, ए एन और द। क्लियर है, यानी कि हमारे मन में क्या आना चाहिए, ए एन और द, जब भी हम किसकी बात करेंगे, आर्टिकल्स की बात करेंगे। अब देखिए दोस्तों, आर्टिकल्स जो होते हैं हमारे दो तरीके के होते हैं। एक होता है इंडिफिनिट आर्टिकल। क्या होता है, इंडिफिनिट आर्टिकल। और एक होता है डिफिनिट आर्टिकल। ठीक है, क्या होता है, डिफिनिट आर्टिकल। ठीक है, उससे पहले ये समझेंगे आर्टिकल्स को क्या होते हैं। देखिए आर्टिकल्स क्या है, हमारा इंग्लिश ग्रामर का एक पार्ट है। क्या है, पार्ट है जो हम क्या करते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं। अब देखिए आर्टिकल्स का काम है नाउन को डिफाइन करना। अब देखिए जो हमारे आर्टिकल्स होते हैं ना, वो हमेशा एक नाउन के पहले ही आते हैं। अब नाउन तो समझते हैं दोस्तों, किसी भी नाम को क्या बोलते हैं, नाउन बोलते हैं। ठीक है, यानी हम ए की बात करें, एन की बात करें या द की बात करें, तो ये हमेशा एक नाउन के पहले आएंगे और नाउन को क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे, फिक्स करेंगे। ठीक है, अब देखिए उसमें से हमारा इंडिफिनिट आर्टिकल क्या है, इंडिफिनिट आर्टिकल समझिएगा। हमारे आर्टिकल्स कितने हैं, तीन। आर्टिकल्स कितने हैं, तीन। और आर्टिकल्स कितने तरह के हैं, दो। इंडिफिनिट आर्टिकल में हमारा आता है ए और एन। ए और एन हमारा क्या कहता है, क्या कहलाता है, इंडिफिनिट आर्टिकल कहलाता है। और डिफिनिट आर्टिकल में हमारा क्या आता है, द। क्या आता है, द। अब इंडिफिनिट और डिफिनिट से समझते हैं कि इंडिफिनिट मतलब अनिश्चित चीजों के लिए, किसके लिए, अनिश्चित चीजों के लिए, अनिश्चित नाउन्स के लिए क्या आते हैं, हमारा ए और एन आता है। जब भी हमें क्या करना है, हमारा नाउन क्या है, अनिश्चित। क्या है, अनिश्चित है। और डिफिनिट आर्टिकल मतलब द कब आएगा, जब हमारा नाउन क्या है, निश्चित है। क्या है, जब भी हम निश्चित बात करेंगे एक नाउन की तो हमारा क्या आएगा, द आएगा। देखिए ए और एन क्या कहते हैं, अनस्पेसिफिक चीज को दिखाते हैं, अनस्पेसिफिक। ठीक है, इसके बारे में हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। पहले आप क्या करें, थोड़ा कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। अब देखिए द किसके लिए आते हैं, स्पेसिफिक चीजों के लिए, मतलब स्पेसिफिक नाउन के लिए। क्लियर है, समझिएगा दोस्तों। देखिए एक बार और देख लीजिए, ए एंड द हमारे क्या होते हैं, टोटल आर्टिकल्स होते हैं, कितने होते हैं, तीन। कितने होते हैं, तीन। और इनडिफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित आर्टिकल। अनिश्चित आर्टिकल में क्या आएगा, ए और एन, जो कैसे नाउन के लिए आते हैं, अनस्पेसिफिक नाउन के लिए आते हैं। और देखिए हमारा जो ए और एन है वो हमारे नाउन को अनस्पेसिफिकली डिफाइन करता है, मतलब विशिष्ट रूप में, क्या है, सॉरी विशिष्ट नहीं, अनपेक्षित, क्या बोलते हैं, अनपेक्षित रूप में क्या करता है, दिखाता है। और डिफिनिट आर्टिकल क्या करता है, हमारा जो द है वो स्पेसिफिक यानी विशिष्ट नाउन को क्या करता है, दिखाता है। ठीक है, समझ में आया दोस्तों। अब देखिए ए एन और द, इसके यूजेस कि हमको तो पता है कि नाउन के पहले क्या करेंगे, आर्टिकल्स का इस्तेमाल करेंगे। अब समझने वाली बात यह है कि कब हम ए का इस्तेमाल करेंगे, कब एन का इस्तेमाल करेंगे, कब द का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अब देखिए हमारा क्या है, ए और एन। ए और एन का हिंदी होता है क्या, एक। क्या होता है, एक, जो कि क्या है, हमारे इंडिफिनिट आर्टिकल कहलाते हैं। ठीक है, अब देखिए यानी कि जब भी हमारा नाउन क्या होगा, सिंगुलर। क्या होगा, सिंगुलर होगा, मतलब एक होगा, तो हमेशा हम ए और एन का इस्तेमाल करेंगे, यानी इंडिफिनिट आर्टिकल का इस्तेमाल करेंगे। क्लियर है दोस्तों। जैसे कि अगर मैं सेंटेंस देखूं कि राम इज अ गुड बॉय, कि राम एक अच्छा लड़का है। राम एक अच्छा लड़का है। लड़का कितना लड़का है, कितने लड़कों की बात हो रही है, एक लड़के की बात हो रही है, जो कौन है, राम है। अब देखिए हमने क्या किया, इधर ए का इस्तेमाल किया है, किसको देखते हुए, हमारे बॉय को देखते हुए। एक और सेंटेंस लेते हैं, ही इज ईटिंग एन ऑरेंज, कि वह एक संतरा खा रहा है। कितना संतरा खा रहा है, एक संतरा खा रहा है। ठीक है, अब देखिए एन ऑरेंज, क्लियर है, समझ में आया दोस्तों। ठीक है, चलिए क्या करते हैं, एक और एग्जाम्पल लेते हैं, शी इज ईटिंग अ मैंगो, कि वह एक आम खा रही। इधर क्या आया, ए आया है। ही इज लुकिंग टूवर्ड्स अ आउल,
कि वह किसकी तरफ देख रहा है, एक उल्लू की तरफ देख रहा है। क्लियर है दोस्तों, समझ में आया। अब देखिए, अब आपको लग रहा होगा क्यों यहाँ पे ए आया, क्यों यहाँ पे एन आया, क्यों यहाँ पे ए आया, सर यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, एन आएगा। क्या आएगा, एन आएगा। ही इज लुकिंग टुवर्ड्स एन आउल। यहाँ पे एन क्यों आया, देखिए दोनों का हिंदी क्या होता है, एक। मैंने आपको अभी बताया कि वो क्या आएंगे, सिंगुलर नाउन के लिए आएंगे, जो नाउन क्या होगा, सिंगुलर होगा। लेकिन देखिए दोस्तों, कब ए आएगा, कब एन आएगा, ये समझना जरूरी है। उसी के साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि कब हमारे इंडिफिनिट आर्टिकल कौन से नाउन्स के लिए आएगा। क्लियर है। चलिए देखिए दोस्तों, क्या है हमारा इंडिफिनिट आर्टिकल। ए और एन की क्या करेंगे दोस्तों, चर्चा करेंगे। देखिए दोस्तों, एक गाने की मदद से क्या करते हैं, इंडिफिनिट आर्टिकल को समझते हैं। जैसे गाना है कि देखिए दोस्तों, एक गाने की मदद से क्या करते हैं, हम इंडिफिनिट आर्टिकल को समझते हैं। देखिए एक गाना है कि एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएगा प्यारे तेरे बोल। देखिए उसका लिरिक्स कैसा है, एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल। ठीक है। अब देखिए इस सेंटेंस को आप अच्छे से देखिएगा। एक दिन, इधर एक दिन का मतलब क्या निकलेगा, वन डे। किसका निकलेगा, वन डे निकलेगा। ठीक है। अब देखिए, अब अगर हम अच्छे से समझे इंडिफिनिट आर्टिकल को, तो हमारा इंडिफिनिट आर्टिकल हमें यही समझाता है कि जब भी हमारा नाउन क्या हो, अनिश्चित, क्या हो, अनिश्चित हो। समझिएगा, अनिश्चित का मतलब हमें पता नहीं है कि किस दिन वो माटी के मोल बिकेगा। क्या, अनस्पेसिफिक डे। क्या है, अनस्पेसिफिक डे है, लेकिन हमको पता है क्या, एक दिन क्या होगा, एक दिन वो माटी के मोल बिकेगा। ठीक है। उसी तरह से कह रहा है ये कि एक दिन, वो दिन क्या होता है दोस्तों, कभी भी आ सकता है। वो दिन कभी भी आ सकता है। आप कभी भी क्या हो सकते हैं, माटी के मोल बिक सकते हैं। ये नहीं कि आप इसी स्पेसिफिक दिन को क्या होंगे, माटी के मोल बिकेंगे। मैंने कहा था कि इनडिफिनिट आर्टिकल अनस्पेसिफिक नाउन को क्या करते हैं, शो करते हैं। अनस्पेसिफिक क्राइटेरिया को क्या करते हैं, शो करते हैं। उसी तरीके से अगर हम बोलेंगे कि ही इज गोइंग टू इट अ बर्गर। ठीक है, कि वह एक बर्गर खाने जा रहा है, एक बर्गर खाने जा रहा है। इससे हम क्या समझ रहे हैं, वो कोई भी बर्गर को क्या कर सकता है, खा सकता है। ठीक है, मतलब वो एक बर्गर खाने जा रहा है। उधर बर्गर क्या है दोस्तों, अनस्पेसिफिक है। क्या है, अनस्पेसिफिक है। यानी इनडिफिनिट आर्टिकल जो होते हैं वो हमेशा अनस्पेसिफिक नाउन को क्या करते हैं, शो करते हैं। जब क्या हमारा नाउन अनस्पेसिफिक क्या हो, अनस्पेसिफिक हो, यानी हमें पता नहीं वो कौन सा बर्गर खा रहा है। वो कोई भी बर्गर खा सकता है। ठीक है, कोई स्पेसिफिक बर्गर नहीं है कि वो इसी बर्गर को खाएगा। एक बर्गर मतलब कोई बर्गर। समझ में आया। अब जैसे क्वेश्चन देते हैं, आई एम लुकिंग फॉर अ होटल। आई एम लुकिंग फॉर अ होटल। अब देखिए, आई एम लुकिंग फॉर अ होटल, इधर किसकी बात हुई है, एक होटल, एक होटल की बात हुई है। यानी वो होटल क्या हो सकता है, कोई भी हो सकता है, अनस्पेसिफिक। देखिए दोस्तों, जब भी इनडिफिनिट आर्टिकल की बात करेंगे तो आपके मन में हमेशा यह आना चाहिए कि जब भी हमारा नाउन क्या हो, अनस्पेसिफिक हो, क्या हो, अनस्पेसिफिक हो, तब क्या होगा, हमारा ए और एन का इस्तेमाल होगा। ए का मतलब कोई भी, ए का मतलब कोई भी, वो कोई भी होटल को क्या कर रहा है, देख रहा है। वो कोई भी होटल को जाने के लिए देख रहा है। वो कोई भी बर्गर खाने, वो क्या सकता है, कोई भी बर्गर खा सकता है। वो एक बर्गर ही तो खाने जा रहा है, कोई बर्गर खा सकता है। उसी तरीके से गाना क्या कहता है, एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल। एक दिन, वो दिन क्या हो सकता है, कोई भी दिन हो सकता है। वो डी क्या है, अनस्पेसिफिक है, अनपेक्षित दिन है। समझ में आए दोस्तों, क्लियर है। अब देखिए, हमने ये समझ लिया कि इनडिफिनिट आर्टिकल का यूज कब करेंगे। अब इनडिफिनिट आर्टिकल में हमारा ए और एन दोनों आता है, लेकिन देखिए इन दोनों का इस्तेमाल जो है ना, वो हम अलग अलग कंडीशंस में करते हैं। यानी कि देखिए दोनों क्या करेंगे, अनस्पेसिफिक नाउन को शो करेंगे, लेकिन क्या होता है, उनको लाने का जो तरीका है वो अलग है। कभी कभी बोलता है हमारा नाउन कि हमको क्या चाहिए, एन चाहिए, कोनो बोलता है हमको क्या चाहिए, ए चाहिए। ठीक है, अपना अपना क्या है, दोनों का चॉइस है। समझ में आए। क्या करते हैं, इन दोनों को हम अच्छे से समझते हैं। देखिए दोस्तों, क्या है हमारा ए और एन। देखिए
हमारा ए का इस्तेमाल, ठीक है, ए है, एन है और क्या है ए, एन का इस्तेमाल हम करेंगे वॉवेल्स, किसके लिए करेंगे दोस्तों, वॉवेल्स के लिए, और ए का इस्तेमाल कब करेंगे हम, कॉन्सोनेंट्स के लिए करेंगे। क्लियर है दोस्तों, समझिएगा। हमारे वॉवेल्स कितने होते हैं, 5, ए, ई, आई, ओ, यू, और ए, ई, आई, ओ, यू को छोड़कर बाकी जो बच्चे हमारे इंग्लिश अल्फ़ाबेट में वो क्या कहलाते हैं, कॉन्सेंट कहलाते हैं, यानी बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, डॉट डॉट डॉट, यानी कहाँ तक, जेड तक। यानी समझिएगा हमारे इंग्लिश अल्फ़ाबेट कितने लेटर्स होते हैं, 26, कितने होते हैं, 26, ए टू जेड। उनमें से इन 5 को छोड़ के बाकी जो बचा उनको हम क्या बोलेंगे, कॉन्सेंट्स। क्या बोलेंगे दोस्तों, कॉन्सेंट्स बोलेंगे। अब देखिए, अब हम ये समझेंगे कि वॉवेल्स के लिए एन क्या कह रहा है, कॉन्सेंट्स के लिए ए कुछ कह रहा होगा, देखते हैं क्या कह रहा है। जैसे देखिए दोस्तों, अगर आपको क्या करना है, आर्टिकल्स का इस्तेमाल करना है किसी सेंटेंस में, ठीक है। देखिए अगर मैंने सेंटेंस लिखा है, ही इज ईटिंग डैश मैंगो, ठीक है। एक सेंटेंस देते हैं, आई एम गोइंग टू ट्रैवल इन डैश एरोप्लेन, ठीक है। इन दोनों सेंटेंसेस को देखते हैं अच्छे से। जैसे देखिए, ही इज ईटिंग डैश मैंगो, आप देखिएगा मैंगो, मैंगो हमारा क्या है, नाउन है, क्या है, नाउन। और इस नाउन को पहले हमको क्या करना है, आर्टिकल का इस्तेमाल करना है। तो हम देखेंगे कि आर्टिकल में भी हमारे पास क्या है, ए और एन दोनों है, ए और एन क्या है, दोनों है, ठीक है। इनडिफिनिट अनस्पेसिफिक नाउन को क्या कर रहा है, शो कर रहा है, तो क्या लगेगा, इनडिफिनिट आर्टिकल ही लगेगा, ए और एन। देखिए मैंगो में जो पहला लेटर है वो क्या है, एम, क्या है, एम, और एम क्या है हमारा, एक कॉन्सोनेंट। क्या है दोस्तों, एक कॉन्सोनेंट है। और हमको पता है कि कॉन्सोनेंट्स के लिए क्या लगाते हैं, ए, क्या लगाते हैं हम, ए लगाते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हम, ही इज ईटिंग अ मैंगो, ही इज ईटिंग अ मैंगो। क्लियर है दोस्तों। उसी तरीके से आई एम गोइंग टू ट्रेवल इन डैश एरोप्लेन, देखिएगा एरोप्लेन, एरोप्लेन का पहला लेटर क्या है, ए, क्या है दोस्तों, ए है। अब देखिए ए हमारा क्या है, एक वॉवेल, क्या है, वॉवेल है। और वॉवेल के लिए हम क्या करते हैं, एन का इस्तेमाल क्या करते हैं, एन का। तो हो गया आई एम गोइंग टू ट्रैवल इन एन एरोप्लेन। क्लियर है। चलिए एक और सेंटेंस लेते हैं। मान लीजिए एक सेंटेंस है, ही इज फाइटिंग विथ डैश बॉय। देखिएगा बॉय का पहला लेटर क्या है, बी है, बी क्या है हमारा, कॉन्सोनेंट है, तो क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे, ठीक है। आई एम फॉर डैश काउ, ठीक है। अब देखिए आई एम लुकिंग फॉर डैश काउ, ठीक है। अब देखिए इसमें काउ क्या है, हमारा नाउन है, काउ के पहले क्या करना, हमको आर्टिकल का इस्तेमाल करना है। तो काउ में सी क्या है हमारा, एक कॉन्सोनेंट है, क्या है, कॉन्सोनेंट, तो क्या करेंगे, ए का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अब देखिए उसी तरीके से क्या करेंगे, आई एम बाइंग डैश एप्पल, क्या हो जाएगा, एप्पल। तो बताइए यहाँ पे क्या लगेगा, हाँ क्या लगेगा दोस्तों, एन। क्या करें, सही सोचे हैं, क्योंकि एप्पल का जो पहला लेटर है वो क्या है, ए, क्या है दोस्तों, ए है। और ए हमारा क्या है, वॉवेल है, तो क्या करेंगे हम, एन का इस्तेमाल करेंगे। क्लियर है दोस्तों। उसी तरीके से अगर किसी सेंटेंस में अगर जो नाउन है उसके ऊपर हमको आर्टिकल लगाना है, अगर उसका पहला लेटर अगर ई है, क्या है, ई है, और आई ओ यू है, तो हम क्या करेंगे, हम एन का इस्तेमाल करेंगे। और कोई कॉन्सोनेंट आ गया तो उसका इस्तेमाल क्या करें, उसमें हम क्या करेंगे, ए का इस्तेमाल करेंगे। क्लियर है दोस्तों। लेकिन देखिए कभी कभी क्या होता है, कॉन्सोनेंट्स तो आते हैं लेकिन क्या होता है, एन का इस्तेमाल करते हैं, और वॉवेल्स आते हैं तो क्या करते हैं, ए का इस्तेमाल करते हैं। देख कैसे क्या होता है ना, कि आर्टिकल में जो हमारा जो नाउन है वो वॉवेल ही आता है, लेकिन उसका जो साउंड है वो क्या होता है दोस्तों, अलग, क्या आता है, अलग आता है, ठीक है। और उसी तरीके से अगर आपको क्या करना है, उसमें आर्टिकल का इस्तेमाल करना है, तो इसमें एक रामबाण तरीका है। क्या है दोस्तों, रामबाण तरीका है, उसको क्या करते समझते हैं। देखिए दोस्तों हम क्या किए, तीन सेंटेंस क्या किए, तीन सेंटेंस लिए हैं। पहला है आई एम डैश ऑनेस्ट पर्सन, आई एम डैश ऑनेस्ट
पर्सन। देखिए हमको क्या करना है, यहाँ पे ए और एन का इस्तेमाल करना है। देखिएगा ऑनेस्ट, क्या है ऑनेस्ट। यहाँ पे देखिएगा एच, क्या है दोस्तों एच आया है, लेकिन हम इधर क्या करेंगे, हम एन का इस्तेमाल क्या करेंगे, हम एन का इस्तेमाल करेंगे। देखिए कॉन्सोनेंट के आने के बावजूद भी क्या करेंगे, हम एन का इस्तेमाल करेंगे। देखिए ऐसा क्यों, देखिए ऑनेस्ट में हमारा एच हमारा कॉन्सोनेंट तो है, लेकिन इसका साउंड है वॉवेल। क्या है वॉवेल, साउंड मतलब क्या ऑनेस्ट, यहाँ पे क्या कॉन्सोनेंट का साउंड नहीं आ रहा है। देखिए पहचाने कब कि कॉन्सोनेंट का साउंड है या वॉवेल का साउंड है। देखिए समझिएगा कि हिंदी में हमारे वॉवेल्स कितने होते हैं, ठीक है, अ से लेके अह तक हमारे क्या कहलाते हैं, हिंदी के वॉवेल्स होते हैं, ठीक है। उसी तरीके से कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं हिंदी के, क से लेके अज्ञा तक, ठीक, क से अज्ञा। देखिए क्या करते हैं ऑनेस्ट, ऑनेस्ट का क्या करते हैं हम ट्रांसलिट्रेशन, क्या करते हैं ट्रांसलिट्रेशन करते हैं, तो क्या लिखेंगे ऑनेस्ट, ऑनेस्ट। तो देखिएगा ऑनेस्ट में क्या है, अ आया है, क्या आया है अ। देखिए हिंदी को लेके चलेंगे तो क्या आया है वॉवेल, क्या आया है वॉवेल आया है, और इंग्लिश को लेके चलेंगे तो क्या आया है कॉन्सोनेंट, क्या आया है कॉन्सोनेंट। लेकिन देखिए दोस्तों हिंदी से बहुत ज्यादा प्यार है, हिंदी से क्या है बहुत ज्यादा प्यार है, इसीलिए क्या करेंगे हिंदी को ही लेके चलेंगे। यहाँ पे क्या है अ, क्या आया है अ। अब हमको पता है अ हमारा वॉवेल है, क्या करेंगे एन का इस्तेमाल कर देंगे। साफ बात यही है दोस्तों, ज्यादा गौजियाना नहीं है, यही करना है। उसी तरीके से क्या है हमारा यूनियन, क्या है यूनियन, ही इज मेकिंग डैश यूनियन। अब इस यूनियन को क्या करते हैं हम हिंदी में लिख के दिखाते हैं, क्या करते हैं हिंदी में लिख के दिखाते हैं, तो क्या हो जाएगा यूनियन। देखिएगा अगर हम इंग्लिश को लेके चले तो यू आया क्या वॉवेल, हिंदी को लेके चले तो य आया क्या आया कॉन्सोनेंट। अब बात फिर अटक गया, अरे भैया क्या करें, इधर आ गया वॉवेल इधर आ गया कॉन्सोनेंट। लेकिन हम पहले बोले कि नहीं, जब भी ऐसा मूड आए किसको लेके चलेंगे हिंदी को लेके चलेंगे। तो य आया है तो दिल खोल के बोलिए क्या होगा ए, क्या होगा ए, यहाँ पे वॉवेल आने के बावजूद। उसी तरीके शी इज कमिंग इन डैश हावर नहीं आवर, क्या होगा आवर, हिंदी में लिखते हैं आवर। देखिए क्या आया है आ, यहाँ पे क्या आया एच यानी कॉन्सोनेंट आया है, तो क्या लगेगा एन, क्या लगेगा एन, क्योंकि हिंदी का वॉवेल आया है, इंग्लिश का कॉन्सोनेंट आया है। मतलब इंग्लिश से नहीं, मतलब है दोस्तों किससे, हिंदी से। किसे दोस्तों हिंदी से। चलिए एक एग्जांपल लेके चलो, देखते हैं कि आप गौजियाते हैं कि नहीं। ही इज राइडिंग ऑन डैश हॉर्स। अब बताइए ए लगेगा कि एन लगेगा। कुछ लोग बोले होंगे ए लगेगा, हाँ कुछ लोग बहुत अच्छे लोग बोले होंगे एन लगा होगा, और कोनो कुछ नहीं बोला होगा, उसको समझ में नहीं आ रहा होगा। तो बात वो नहीं है, बात यहाँ पे ए लगेगी एन। हॉर्स क्या पढ़ते हैं हॉर्स, लिख देंगे हॉर्स हॉर्स जो भी हो, ठीक है। क्या है हा कॉन्सोनेंट, क्या है क से लेकर गया था क्या कहलाता है हमारे कॉन्सोनेंट होते हैं हा। क्या है हिंदी को लेके चलते हैं ह आया है, मतलब क्या लगेगा ए, क्या लगेगा ए। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं यहाँ पे एच है लेकिन तभी भी क्या आ रहा है वॉवेल का साउंड आ रहा है, तो ऐसा नहीं है। देखिए जो भी हमारा नाउन है उसको हम पढ़ेंगे, क्या करेंगे पढ़ेंगे, या जो उसका प्रोनाउंसिएशन हम करते हैं जो उसका सही प्रोनाउंसिएशन है वो करेंगे। उस प्रोनाउंसिएशन को क्या करेंगे हम लिख के दिखाएंगे, क्या करेंगे हिंदी में लिख के दिखाएंगे। अगर हिंदी का वॉवेल आया एन लगाएंगे, और हिंदी का कॉन्सोनेंट आया तो क्या लगाएंगे ए लगाएंगे। समझ में आया दोस्तों, क्लियर है। यही क्या है ए और एन का कॉन्सेप्ट है, ए और एन का कॉन्सेप्ट यही है, और इससे ज्यादा कुछ पूछता भी नहीं है। समझ में आया दोस्तों, क्लियर है। अब देखिए चलिए हम क्या करते हैं, थोड़े और एग्जांपल से क्या करते हैं, अपने पूरे डाउट्स को क्या करते हैं क्लियर करते हैं। चलिए तो देखिए दोस्तों हमारे 5 क्या सेंटेंसेस है, क्या करते हैं फटाक से समझ लेते हैं। देखिए शी इज डैश अगली गर्ल, शी इज डैश अगली गर्ल, ठीक क्या है अगली। इस अगली को क्या करते हैं जो प्रोनाउंस करते हैं लिख के दिखाते हैं अगली, अगली बोले तो पगली, ठीक है। देखिए अगली में क्या है अ, क्या आया है अ हमारा क्या है वॉवेल है, सब क्या लगा देंगे एन, क्या लगा देंगे एन।
आई एम बाइंग डैश ऑरेंज लिख के दिखेंगे, ऑरेंज क्या है, क्या है, क्या करेंगे, एन का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि क्या आया है, वॉवेल आया है। दे आर हाइडिंग अंडर डैश अम्ब्रेला, ठीक है, अम्ब्रेला, अम्ब्रेला, ठीक है, क्या है, फिर से क्या आया है, वॉवेल आया है, किसका इस्तेमाल करेंगे, एन का। माया इज ईटिंग डैश केक, केक क्या आया है, क्या है, यानी कॉन्सोनेंट आया है, क्या करेंगे, ए का इस्तेमाल करेंगे। अब देखिए डैश एप्पल्स अ डे कीप डैश डॉक्टर अवे, क्या करना है, आर्टिकल का इस्तेमाल करना है। तो बताइए यहाँ पे ए लगेगा कि एन लगेगा, कुछ बोल रहे होंगे क्या लगेगा, एन, क्या लगेगा, एन, लेकिन ऐसा गलत है। देखिए एप्पल्स क्या है, एप्पल्स, मैंने क्या बोला शुरुआत में, ए और एन का इस्तेमाल सिंगुलर नाउन किसके लिए करेंगे, सिंगुलर नाउन के लिए करेंगे जब हमारा नाउन क्या होगा, एक होगा, क्या होगा, एक। लेकिन यहाँ पे हमारा नाउन क्या है, प्लूरल है, क्योंकि यहाँ पे क्या लगा है, एस, एप्पल्स। एक सेव की बात नहीं हो रही, किसकी हो रही है, एक से ज्यादा सेव की बात हो रही है। और हमारा ए और एन का हिंदी क्या है, एक, क्या होता है, एक। ये क्या आएंगे, एक को किसको शो करें, बस वन को शो करेंगे, तो यहाँ पे कोई आर्टिकल नहीं लगेगा, क्या होगा, कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। लेकिन देखिए कीप डैश डॉक्टर अवे, डॉक्टर हमारा सिंगुलर है, क्या है, सिंगुलर, डॉक्टर्स नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो सकता है, ए और एन का इस्तेमाल हो सकता है। तो देखेंगे डॉक्टर, ठीक है, डॉक्टर, ठीक है। अब बताइए डॉ क्या है, डॉ, डॉ हमारा कॉन्सोनेंट है, क्या करेंगे, ए का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है दोस्तों, क्लियर है, समझ में आया। देखिए दोस्तों इस वीडियो में हमने क्या जाना, ए और एन के यूजेस, और हमने आर्टिकल का क्या किया, कॉन्सेप्ट समझा। अब हमारा बचा है द, क्या बचा है, द। तो जो द का पार्ट है वो क्या करेंगे, हम अगले पार्ट 2 में देखेंगे। इतना समझ में आया दोस्तों, क्लियर है। देखिए दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और देखिए दोस्तों शेयर करना ना भूलें। अगर देखिए दोस्तों आपको कहीं भी दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में क्या कर सकते हो, कोई कमेंट कर सकते हैं, या क्या करिए एक बार और वीडियो को अच्छे से देख लीजिए, आपका सारा डाउट क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि क्या होता है, हमें कभी कभी कोई चीज़ एक बार समझ में नहीं आती, उसको हम क्या करें, जितना प्रैक्टिस करेंगे हमें उतना समझ में आएगा। इसलिए कहा गया है प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, वी कैन बिकम ऑलमोस्ट परफेक्ट बाय प्रैक्टिसिंग अगेन एंड अगेन। क्लियर है दोस्तों, समझ में आया तो